नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के सभी फॉर्मूले को याद कैसे करें। ठीक है भाई, बच्चे परेशान हो जाते याद करते करते, लेकिन भूल ही जाते हैं। एक बात तो सच है। अब एक बात आप यही बताइए कि यदि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और बचपन से जो जो किताब पढ़े हैं सब चीज़ याद हो जाता, तो क्या होता, ये दिमाग जो है नष्ट न होगा। इसलिए भूलना भी ज़रूरी है, इस मेमोरी को रिफ्रेश करना भी ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन आज जो आप लोग देखिएगा, ज़िंदगी भर नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम आपको जो याद करने के लिए नहीं बोलेंगे, तरीका बताएंगे कहाँ से आया और किस तरह हम उसको लिख सकते हैं। इसलिए फॉर्मूला बनाने के लिए सीखिए, याद करने के लिए मत सीखिए। चलिए हम देख लेते हैं त्रिकोणमिति के सभी फॉर्मूले को। एक एक फॉर्मूला का आपको बता देंगे कैसे आया और कहाँ से आया और किस तरह से हम उसको लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति का जो अर्थ होता है, त्रि का अर्थ हुआ तीन और कोण तो होता है ये कोण, और मिति का अर्थ होता है माप। मतलब तीन कोण के माप को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति है बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एक त्रिभुज, और त्रिभुज के ये नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है क्या हो जाता है, तो कहेंगे सर आधार हो जाता है। और ये खड़ा वाला हिस्सा है ना, जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाता है। और ये लंब के जस्ट सामने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। बच्चा ये सब चीज़ याद ही कर रखे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ तो आप लोग जानते ही होंगे ना। तो अब आता है बात कि यहाँ पे ये समझिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, सबसे बेसिक चीज़ पहले बता रहे हैं। कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा बराबर भाई क्या होता है, तो बिल्कुल समझ जाइएगा। ट्रिक बिल्कुल इजी है। देखिए आप लोग बहुत सारे ट्रिक पढ़े होंगे, लेकिन हम आपको जो पढ़ाते हैं बिल्कुल आसान पढ़ाते हैं। यहाँ पे हमने लिखा ट्रिक में लाल बटे कक्का, यही ट्रिक है और कोनो ट्रिक नहीं। आप जिसका मन है पंडित प्रणाम बाबा प्रणाम, हर हर बच्चा, वो याद कर सकते हैं। लेकिन यही छोटा सा कॉपी में जहाँ पे भूले ना, एग्जाम हॉल में भूल गए, तो LAL लिख लिए, बटे के लिख लिए, और जिसका हम लोग लिख देंगे आराम से। तो ये तरीका अच्छा हुआ। अब पंडित, बद्री, प्रसाद वगैरह सब लिखना तो बहुत बड़ा हो गया, तो इसलिए ये चीज़ याद कीजिए। तो कैसे, तो यहाँ आप देख लिए, ये जो है आधार है और ये लंब है जिसको हम लोग P से सूचित करते हैं, मतलब परपेंडिकुलर। ये जो है आधार जिसको हम लोग सूचित करते हैं B से, मतलब बेस हो गया। ये क्या है, कर्ण, जिसको हम लोग सूचित करते हैं H से। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ को जान गए। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे क्या है साइन थीटा, तो यहाँ पे सबसे पहला अक्षर क्या है, L, तो यहाँ पर पहले लिख दीजिए L। ठीक है, बटे नीचे में क्या है, K। तो अब आपका मन नहीं भरा, तो ये क्या हो गया, L से हो गया लंब और K से हो गया कर्ण। नहीं समझे, तो L मतलब क्या, लंब। लंब को किस चीज़ से सूचित करते हैं, तो भाई P से सूचित करते हैं, और K से कर्ण, और कर्ण को किस चीज़ से सूचित करते हैं, H से। हो गया ना, बिल्कुल आसान था। अब कॉस थीटा कहते हैं। कॉस थीटा यहाँ पे देखिए, इसके बाद ये तो लंब का हो गया, L का हो गया। अब A पे देखते हैं, इसका हो गया A, और इसके जस्ट नीचे में देखिए फिर लिखा हुआ है K, तो यहाँ पे लिख दिए A बटे K। तो A का अर्थ हो गया आधार। आधार को क्या किस चीज़ से हम लोग सूचित करते हैं, सर B से सूचित करते हैं, तो लिख दिए ना B। अब यहाँ पे K फोर कर्ण, K फोर कर्ण, K फोर किंग नहीं पढ़ना, K फोर कर्ण पढ़ो। ठीक है, अब यहाँ पे H हो जाएगा, कर्ण हो गया बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए L है, तो यहाँ पे लिख दीजिए पहले L, उसके बाद क्या है, A है, तो A मतलब आधार, तो L मतलब लंब। लंब को सूचित करते हैं हम लोग P से। अब ये A बटे A जो है, A मतलब आधार, आधार को सूचित करते हैं हम लोग B से। तो ये फॉर्मूला हो गया ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए इसको उल्टा दीजिए, कोसेक का पूछे H बाय P। ठीक है, सेक का पूछे तो H बाय B, सेम इसको उल्टाते जाइए। अब टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट का क्या हो जाएगा, B बाय P। यदि ये चीज़ याद नहीं रहा कि सर साइन का कोसेक होगा, तो कैसे याद करेंगे, तो फिर इधर से पूछेगा ना, ये वाला तीनों चीज़ याद रहना चाहिए, साइन, कॉस और टेन। तो उसके बाद ये कोसेक जैसे पूछेगा, तो यहाँ से उल्टा के लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, पहले कर्ण फिर लंब, फिर कर्ण फिर आधार, फिर आधार फिर कर्ण, तो उल्टा करके भी आप लोग लिख सकते हैं। तो कितना गजब ट्रिक बताए। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब चलते हैं हम लोग दूसरे ट्रिक पे और दूसरा फॉर्मूला को सीखते हैं, किस प्रकार से हम लोग फॉर्मूला बनाने के लिए आज आपको बताते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं। फ्रेंड्स, सवाल में होता क्या है देखिए बताते हैं। कभी आधार छोड़ देगा, बोलेगा आधार निकालिए, कभी लंब देगा, तो जैसे कि आधार दे रखा है तो लंब छोड़ देगा,
और लंब दिया तो कभी कर्ण छोड़ देगा। इस स्थिति में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, पाइथागोरस परिमेय का। ठीक है, तो पाइथागोरस परिमेय किस तरह से काम करता है वो तीनों तरीका बताते हैं। देखिए पाइथागोरस परिमेय का आप लोग को 3 चीज़ आप लोग को याद करना होगा। जैसे कि पहला, यदि कर्ण छोड़ दिया जाए, कर्ण नहीं दिया जाए तो क्या करेंगे। बिल्कुल आसान चीज़ है। क्या कीजिएगा आप लोग, पहले देखिए h बराबर क्या होता है, √p² प्लस b²। मतलब p मतलब लंब का स्क्वायर और b मतलब आधार का स्क्वायर। बिल्कुल इस चीज़ को समझ गए, यदि कर्ण ना रहे, ये हो गया। यदि यहाँ पे एक दूसरा फॉर्मूला भी इसको सीख लीजिए। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे लिखिए h² लिखिएगा ना तो यहाँ पर आ जाएगा p² प्लस b²। ठीक है, ये हो जाएगा। यदि स्क्वायर नहीं लिखते हैं तो इधर आके रूट हो जाता है, बराबर की साइड में रूट होता है ना, तो बिल्कुल याद रखिए। यहाँ पे है p बराबर, यदि पूछ दे कि लंब बराबर क्या होता है, मतलब लंब नहीं दिया रहे, लंब हमको निकालना है और आधार और हमको कर्ण मिल जाए। ठीक है ना, यदि लंब निकालना है, लंब नहीं दिया हो तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, √अंडर लिखेंगे h² मतलब h का कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर देंगे √अंडर। यदि इधर स्क्वायर लगाएंगे तो ये रूट खत्म कर देंगे। बिल्कुल समझ में आ गया। अब आते हैं आधार पे। भाई साहब जब आधार नहीं दिया रहे तब क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर करेंगे और माइनस कर देंगे किसका, लंब का स्क्वायर। तो बिल्कुल इजी था ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसका दूसरा फॉर्मूला भी लिख लीजिए। यदि b² करके लिखते हैं तो इधर लिखिएगा h² माइनस p²। ये भी फॉर्मूला है। यदि इसको रूट को यहाँ पे स्क्वायर ख़त्म कर दिया जाए तो बराबर की साइड में आ जाता है रूट। बिल्कुल इस चीज़ को आप लोग जानते होंगे। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो ही गया। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है बात, सर वो जो होता है साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, सर ये तो आप बता ही नहीं रहे। तो बिल्कुल बताते हैं भाई साहब। इससे पहले एक मैंने वीडियो बना चुका हूं जिसमें आपको एकदम गजब का तरीका बताए हैं। उसमें भी याद करने के लिए नहीं बताएं, तरीका बताएं कैसे आता है। तो ये वाला वीडियो नहीं देखे तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। ये वाला चीज़ को हम अभी छोड़ते हैं। चलिए अगला फॉर्मूला लेते हैं और फॉर्मूला से फॉर्मूला बनाने के लिए अब आपको बताते हैं। यहाँ तक देखे बाकी सब चीज़ समझ में आ ही गया होगा। तो अब एक और चीज़ देख लीजिए, सबको पता होगा वो चीज़। देखिए आप लोग को पता है, यहाँ पे एक करके लिख लेते हैं, sin² थीटा प्लस का cos² थीटा बराबर होता है 1। अब इससे देखिए कितना फॉर्मूला निकालेंगे। यदि हम लोग को पूछ दे sin² थीटा बराबर क्या होता है, देखिए sin² थीटा बराबर क्या होगा। देखिए बराबर की साइड में पहले क्या है, 1 लिखिए, 1 लिखिए। और ये जो बराबर की इस साइड भेजेंगे, ये जो है कॉस को इस साइड भेजेंगे तो ये प्लस में है ना, तो इधर आ क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे cos² थीटा, sin² थीटा बराबर क्या क्या हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल समझिए, sin² थीटा बराबर 1 - cos² थीटा। ये तो हो गया ना। अब एक और चीज़ देख लेते हैं, cos² सर पूछ दे तो क्या होगा। तो देखिए cos² थीटा बराबर पूछ दे तो क्या ले, बराबर की साइड में सबसे पहले देखिए 1, तो 1 ये प्लस में ना है। प्लस ऐसा चीज़ है जो छिपा रहता है, ठीक है, दिखता नहीं है, रहता सभी जगह है। ठीक है, यहाँ पर 1 और ये साइन जो है प्लस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे लिखेंगे sin² थीटा। तो ये 2 फॉर्मूला सीख गए ना। तो कहेंगे सर बिल्कुल सीख गए, और कुछ कहीं कोई दिक्कत हो रहा है तो एक और 2-3 फॉर्मूला बताते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे और समझ लीजिए कैसे, इसको हटा देंगे। यदि sin थीटा बराबर पूछ दिया जाए तो हम इस पर क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। ये क्या हुआ, तीसरा निकाल के बताए आपको। इस पर रूट लगा दिया जाए। यदि सिर्फ sin थीटा बराबर है तो उसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं √1 - cos² थीटा। यदि cos², यहाँ पे आप लोग जाने cos² थीटा बराबर 1 - sin² थीटा। ठीक है, यदि cos² थीटा बराबर हम लोग को यदि मौका मिले तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, cos सिर्फ cos, तो 1 - sin² थीटा, √1 - sin² थीटा। तो कितना आसान था इस चीज़ को समझना। चलिए हम अब आपको दूसरा चीज़ लेके समझाते हैं।
तो अब आ गए हम लोग दूसरा नंबर पे। दूसरा नंबर ये भी आप लोग जानते होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब इससे हम 4 गो निकाल के दिखाते हैं फॉर्मूला। कैसे? यदि सर सेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछ दिया जाए तो क्या लिखेंगे सर? बिल्कुल घबराइए मत, बराबर की साइड में क्या है 1, तो 1 लिखेंगे यहाँ पे। आगे देखिए, आगे यहाँ पे एक सेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछ रहा है, इसका तो कोई काम है नहीं तो इसको इस साइड भेज देंगे। ये क्या है माइनस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा बराबर की साइड में आएगा तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। आगे देख लीजिए, ये एक हो गया, पहला हो गया, ठीक है। अब दूसरा देख लिया जाए। दूसरा कैसे देखेंगे? यदि टेन स्क्वायर थीटा बराबर पूछ दे, टेन स्क्वायर थीटा बराबर पूछ दे, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर पूछेगा तो बराबर की साइड में क्या है 1 है तो 1 लिखिए, ठीक है, 1 है तो 1 लिखिए। और ये देखिए सेक थीटा प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा। तो ये दो सूत्र समझ गए। यदि टेन स्क्वायर थीटा बराबर पूछा तो इसको भेज दिए सेक को, यदि सेक स्क्वायर थीटा बराबर भेजा तो ये टेन को इधर भेज दिए बराबर की साइड में। लेकिन एक ध्यान में रखना है, आगे एक और चीज़ देख लीजिए। यदि सिर्फ हमको सेक थीटा बराबर पूछ देगा तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे से रूट हट गया ना, तो यहाँ पे रूट के बदले क्या लगा देंगे, यहाँ पे स्क्वायर हट गया तो यहाँ पे रूट आ जाएगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। इजी था, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देख लेंगे, यदि टेन थीटा बराबर पूछ दे तो क्या करेंगे, इधर स्क्वायर हट गया है तो इधर लगा देंगे रूट, ठीक है, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। जब इधर स्क्वायर हो और इधर स्क्वायर हो तो कोई बात ही नहीं, जब इधर स्क्वायर ना हो तो इधर आके हम लोग रूट लगा देंगे। यदि स्क्वायर वाला नहीं चाहिए तो हम इधर आके रूट लगा देंगे, इस पे जोड़ डाल देंगे। तो अगला हम लोग देख लेते हैं आगे कौन सा फॉर्मूला हम आपको बताते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं चौथा नंबर, ठीक है, तीसरा नंबर देख लेते हैं। और तीसरा नंबर में भी हम आपको 4 बताएंगे, मतलब 4 तिया 12, 3 चीज़ तो आप लोग को, ये चीज़ तो याद ही होगा सभी को, 4 तिया 12 चीज़ आप लोग को याद हो गया, बाकी पूरा याद कराएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देख लिया जाए, हम लोग को पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यदि बाबू पूछ दे कोई कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो ये चीज़ याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर है बराबर लगाएंगे। इधर क्या है 1 है तो 1 लिख दिए। अब हम लोग को कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर जानना है तो कॉट स्क्वायर थीटा को इस साइड भेज देंगे, तो ये बाबू है माइनस में तो इधर आके हो जाएगा प्लस में। तो बिल्कुल एक फॉर्मूला क्रिएट हुआ। अब देख लीजिए पहला, अब दूसरा हम आपको दिखाते हैं। यदि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर पूछ दे तो क्या लिखेंगे? तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, इधर बराबर की साइड में क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे। और ये जो देखिए कोसेक है, तो कोसेक क्या है प्लस में है, लिखा नहीं रहता, छिपा रहता है, ठीक है, तो प्लस में है तो इधर आके भेज देंगे। क्योंकि हम लोग को कॉट स्क्वायर थीटा बराबर जानना है तो इसका कोई ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है नहीं है, तो इधर भेज देंगे। प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। तो बिल्कुल और चीज़ समझ में आ जाता है। अब इससे एक और बन जाता है, इससे एक और बनेगा, क्या बनेगा देख लिया जाए। इससे बनेगा क्या, कोसेक थीटा बराबर यदि पूछ दिया जाए तो इस फॉर्मूले के अनुसार, इधर स्क्वायर लगा हुआ है, इधर देखिए ये क्या है स्क्वायर लगा हुआ है, तो इधर हम लोग क्या करेंगे रूट लगा देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दोनों यदि स्क्वायर लगा रहे, यदि ना स्क्वायर लगा रहे तो इससे भी 2 फॉर्मूला बन जाता है। फिर इसको भी हम लोग चलिए अब आपको अगला टॉपिक समझाते हैं, अगला टाइप समझाते हैं कैसे निकालते हैं। अब कुछ ऐसे हैं, देखिए साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर होता है 1, ये तो आप भी जानते हैं। चलिए इससे फॉर्मूला कैसे निकालते हैं देख लिया जाए। ये चीज़ तो बिल्कुल आप लोग को याद ही होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं, देख लिया जाए। यदि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 होगा तो हम लोग यदि पूछ दें साइन थीटा बराबर क्या होता है तो एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है 1 कोसेक थीटा। कैसे हुआ सर जी देख लीजिए, साइन थीटा यहाँ पे लिख दिए साइन थीटा, बराबर की साइड में 1 तो लिख दिए 1। और यदि हम लोग ये क्या है गुना में है ना, ये इधर गुना में है तो इधर भेजेंगे बराबर की साइड में क्या आएगा भाग में आएगा, तो इसलिए 1 कोसेक थीटा। यदि पूछ दिया जाए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है
तब क्या जवाब देंगे? बिल्कुल आसान है। ये बराबर की साइड में एक है तो एक लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत सर। अब इधर देखिए ये क्या है? गुणाम है। कोसेक का गुणाम क्या है? साइन है। तो साइन भेज दीजिए इस साइड में। साइन इस साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर गुना में तो उधर जाके क्या? भाग में। तो देखिए इससे क्या निकल गया? 2 निकल गया। अब आगे आइए, आगे आते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा गुने सेक थीटा बराबर होता है 1 होता है। यदि हम लोग जानेंगे दूसरा कोसेक थीटा का दूसरा फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं। बराबर की साइड में 1 तो 1, ये गुना में है तो बराबर की साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे इसी से, कैसे? देख लीजिए, यदि हम लोग को पूछ दे, बिरला भाग कहीं काल पूछ देता है, यदि सेक थीटा का दूसरा फॉर्मूला बताओ, तो देखिए दूसरा फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर की साइड में क्या? 1 तो 1 लिखेंगे। बाकी ये जो है कोसेक, कोसेक गुना में है, सेक के गुना में है, तो इधर बराबर की साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 बटे कोसेक थीटा। तो समझ में आ गया। अब तीसरा टाइप समझ लीजिए। 2 टाइप समझ लीजिए, अब तीसरा टाइप यही इसी का टाइप तीसरा देख लीजिए। टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर होता है 1। बिल्कुल समझिएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखें, यदि टेन थीटा का दूसरा फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, समझे? तो टेन थीटा बराबर लिखेंगे 1 बटे कॉट थीटा। बाकी इस चीज़ को समझ लिए कैसे आ गया। तो कैसे आया? कॉट का गुना क्या था? सॉरी, टेन का गुना क्या था? कॉट, और बराबर के उस साइड में जाएगा गुना वाला चीज़ तो हो जाता है भाग में। ये हो गया। आगे एक और देख लिया जाए। यदि हम लोग को पूछ दिया जाए कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे? बराबर की इधर में क्या है? 1 है तो 1 देंगे, और टेन थीटा गुना में है, कॉट के गुना में है, तो इधर जाकर बराबर के उस साइड में जाएगा तो क्या होगा? भाग में होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टेन थीटा। तो कॉट थीटा का उल्टा पूछे तो 1 बटे टेन थीटा। यदि टेन थीटा का उल्टा पूछे तो 1 बटे कॉट थीटा। यदि साइन थीटा के उल्टा पूछे तो 1 बटे कोसेक थीटा। यदि कोसेक थीटा का उल्टा पूछे तो 1 बटे साइन थीटा। इसे भी जो अपोजिट भी बोल सकते हैं। कोसेक थीटा बराबर पूछे उल्टा क्या होगा? तो 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर उल्टा क्या होगा? तो 1 बटे कोसेक थीटा। बिल्कुल आसान था ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, टाइप देखिए, क्या मज़ेदार चीज़ हम आपको बताते हैं आज। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। क्या है नेक्स्ट टाइप? 7वां नंबर। हम आपको टोटल बताए त्रिकोणमिति में 8 टाइप। 8 टाइप में पूरा ख़त्म हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा तो वीडियो को जल्दी लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो गए तो लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा होगा, उसको प्रेस करके दबा दीजिए, और बगल में घंटी आएगा तो उसको भी प्रेस करके दबा दीजिएगा। अगर आप लोग को बात करना हमसे, इंस्टाग्राम आईडी दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके फॉलो कर लो, या तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे रखे हैं तो उसको भी जाके क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ। चलिए देख लेते हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और टेन का उल्टा होता है कॉट, और कॉट के पूछे तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कितना आसान है, एक चीज़ याद की दूसरा याद हो गया। साइन का उल्टा कॉट, अपोजिट कॉट, तो यहाँ पे याद क्या किए? टेन याद किए, साइन बटे टेन थीटा बराबर याद किए साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी होता है, और टेन कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा भी होता है। बिल्कुल उल्टा लिख दिए, और कुछ है नहीं। अब आगे ये चीज़ भी समझना बिल्कुल ज़रूरी था। अब देखिए ये वाला मान रखिए, मान निकालिए, ठीक है। उस वाले प्रश्न में आप लोग को इस तरह जैसे कि दे देगा साइन 48 प्लस कॉस, इसका जोड़ के ऐसे कुछ दिया जाता है, इस तरह का मान निकालने के लिए दिया जाएगा आपको। तो उस वाले में आप लोग क्या कीजिएगा, इसी मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम आपको उदाहरण समझा दिए। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा होगा। यदि कॉस का पूछे तो कहिएगा साइन होता है। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। दो से एक चीज़ याद हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और टेन थीटा बराबर बात करें हम लोग, टेन 90 माइनस थीटा बराबर, अरे गड़बड़ा गया, यहाँ पे होगा कॉट थीटा, यहाँ पे होगा कॉट थीटा। यदि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर बोले तो हम लोग बोलेंगे टेन थीटा। बिल्कुल, एक से दूसरा याद, दूसरा से तीसरा याद, इस तरह से याद हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप लोग को किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए ना, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए,
कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम आपके लिए वीडियो ज़रूर लाएंगे। तो चलिए मिलते एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।